फ़ोटो निकालूंगा, स्नैप में रखूंगा कि लोगों को बताने मैंने ये खाया और लोगों ने नहीं खाया। क्या पॉइंट इज़, केक खाया नहीं जाएगा, उसे पूरे बॉडी पर रब किया जाएगा, फिर इसे किया जाएगा, उसे किया जाएगा। ये मत करो यार। ये मुसलमान का बुरा चाहने लगा यार। आज जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो मैंने खुद नोटिस किया है पिछले कई दिनों से, और लोगों ने ही मुझे कहा है कि अगर फलाना बंदे ने कोई तरक्की किया तो लोग एक दूसरे को देख के हसद और जलन फील करते हैं। अब एक बंदा जो है वो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह उसको नवाज रहा है, तो तुम हसद और जलन किस बेस पे कर रहे हो? देखो, अल्लाह ताला का ये निज़ाम है। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, इसका मफहूम है कि रोज़ी रिस्क हमारे इख्तियार में, हम किसे चाहे तंग कर देते, जिसे चाहे बेशुमार देते। तो ये अल्लाह के सब निज़ाम की बात है। तो जो बंदा जिससे हसद रखता है, जलन रखता है, उसके माल के वजह से, उसके औलाद के वजह से, उसके घर के वजह से, उसके सेहत की वजह से, वो ये सोच ले कि अल्लाह ने जो चीज़ उसको दिया है वो उसके ऊपर हसद कर रहा है। इट मीन्स यू आर जजिंग नौज़ बिल्लाह टू अल्लाह सुब्हान व तआला। क्या उसको मिला, हमको नहीं उसको मिला, क्योंकि उसे देने वाली ज़ात अल्लाह की है और तुम्हें भी दिया अल्लाह ने। तो तुम इसके ऊपर क्या बेस पे लोगों की तरक्की पे जलते हो यार? और एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जलन हसद तुम्हारी नेकियों को इस तरह खाती है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को खाती है। पहले तो हमारे पास इतने नेक अमाल ही नहीं है, और एक ऐसा अमल हम कर रहे जिसको हम गुनाह भी नहीं समझ रहे, और गफलत में हमारी नेकियां बर्बाद कर रहे। और किस तरह, गोया के सूखी लकड़ी आग जिस तरह सूखी लकड़ी को खाती है उस तरह नेकी बर्बाद होती है। अब एक बंदा हमारे साथ था, माशाल्लाह अल्लाह ने उसको नवाज दिया, तो हमारे कमेंट्स ये रहते हैं, अरे इसके कल तक क्या इसे बांधे थे, आज देख कहाँ पहुँचा। भाई उसे क्यों तू जज कर रहा है? उसके और अल्लाह के बीच का मामला है ना। बल्कि खुश अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने उसे नवाजा। तो उस वक्त होता क्या, उस वक्त फ़ायदा खुद का पर्सनल ये होता कि फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते कि अल्लाह इसके लिए भी। एक हदीस का मफहूम है ना कि जब तुम तुम्हारे मुसलमान भाई के गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ देते हो तो फरिश्ते सेम दुआ तुम्हारे लिए देते और उस पर आमीन कहते हैं। तो ये क्या माशरे में क्या फैलेला, और इतना फैलेला है कि भाई भाई से हसद कर रहा है, बहन बहन से हसद कर रही है, दोस्त दोस्तों से हसद कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और दूसरा ऑब्जेक्शन लोगों से भी है, अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनली नहीं रखा गया है। इतना एडिक्शन कि देखो ना, शैतान, हेड्स ऑफ, अल्लाह अकबर, अल्लाह उस मरदूद से हमारी हिफाजत फरमा। उसने किस तरीके से दुनिया हमारे सामने सजा के रख दी है। जस्ट लुक एट हिम मैन। मतलब कि खाना आता है तो हम मुसलमानों को क्या सिखाया गया कि बिस्मिल्लाह करो, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन हमारा क्या चलता है, सबसे पहले मोबाइल निकलता है, क्लिक, फ़ोटो निकालूंगा, स्नैप में रखूंगा कि लोगों को बताने मैंने ये खाया और लोगों ने नहीं खाया। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है कि बुरी नज़र से बचो, एविल आई रहती है। तुम हर चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, टुडे ईटिंग दिस, चेक इन विद समवन एंड दिस इज दिस, व्हाट इज दिस? ओपनली यू आर टेलिंग एवरीवन आई एम विद समवन एल्स एट सम प्लेस। हम बिस्मिल्लाह बोलने के बगैर स्नैप निकाल के, तो शैतान ने उस वक्त जो तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा लेता है, और यही तक वो नहीं रुकता। उसका आगे का काम क्या रहता है, भाई पोस्ट कर, लोगों को बता आज तुमने कुछ तो खाया है, कुछ तो डिफरेंट खाया है। पहले बात, अगर जिसको अल्लाह ताला ने ये नेमतें नहीं दी है वो देख के वो थोड़ा अफसोस और रंजदा होता हो, तो पहले तो ये वबाल कि तुम नुमाइश कर रहे हो उस चीज़ की, शुक्र अदा करने के बगैर। और दूसरी बात ऐसा है कि फिर किसी की नज़र लग गई कि यार मुझे ये चीज़ नसीब नहीं है, फिर एविला होती है, फिर बोलते यार मेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ वैसा हो। तो तुम क्यों अपनी पर्सनल लाइफ को इतना हाईलाइट कर रहे हो? तुम गम में भी हो और अच्छे हालत में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह रहा हूँ जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बात तंगस्ती के दिन है, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी माशाल्लाह दिन चले। यू डोंट हैव टू फ्लॉन्ट योरसेल्फ या नहीं यार तुझे पता है माशाल्लाह बिजनेस में मेरा ऐसा चल रहा है, बिजनेस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग ये समझ नहीं रहे, उसके वजह से हसद जलन इतनी बढ़ते जा रही है कि घरों में मामलात होते जा रहे हैं, फिर हो जाते हैं तुम्हारे करनी के मामले, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और उसके बावजूद और एक मैं बात बोलना चाहूँगा बर्थडे के ऊपर, जो पैसों की बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है और उसको भी पोस्ट किया जा रहा है। मतलब अपने मुस्लिम माशरे में भी ये ट्रेंड बन चुका है। अल्लाह माफ़ करे,
अल्लाह तेरा करोड़ गुना शुक्र है तूने मुझे इस गुमराही से निकाले। आई वॉज द विक्टम ऑफ दिस स्टफ इन माई पास्ट, मैं ये सब करता था, तो अल्लाह ने मुझे बचाया और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन्हें भी बचा, क्योंकि पता नहीं क्या कर रहे। पहले तो वो केक्स लाओ, फिर डेकोरेशन करो, देन डीजे एंड ऑल, फिर वो कटिंग करो, गाने, फिर पार्टी। उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह देख रहा है कि मैंने इस बंदे को मेरे माल से नवाजा, सेहत से नवाजा और बर्थडे मना रहा है। होना तो ये चाहिए था उस दिन का, एक साल का अपना एक दिन कम हो गया, गम में रहो। वो खुशी की बात तो है ही नहीं कि एक साल अपना कम हो, अल्लाह माफ़ करे, हमने बहुत सी गुमराही में निकाल दिया। लेकिन अभी ट्रेंड बन चुका है ना, वो केक कट होगा और द पॉइंट इज़ केक खाया नहीं जाएगा, उसे पूरे बॉडी पर रब किया जाएगा, फिर इसे किया जाएगा, उसे किया जाएगा। ये मत करो यार, ये सब मैं कर चुका हूँ, इसका सिर्फ अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं रहता।